आप सभी दोस्तों को CN कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का क्लास 5 लेकर आए हैं। प्रतिशत का क्लास 5 लेकर आए हैं, जिसमें टाइप 4 का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इससे पहले आपको टाइप 3 तक का वीडियो आपको दिया जा चुका है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए। आपका जो भी क्वेश्चन हम उठाए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को हल्का मत समझें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप 4, आज हम लोग टाइप 4 देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको टाइप 4 का क्वेश्चन आज कराया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि जो वीडियो हमारा 4 दिया गया था उसमें मिस्टेक से टाइप 4 लिखा गया था, जो कि टाइप 3 का ही क्वेश्चन था। आज हम लोग टाइप 4 लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कराया जाएगा। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा टाइप कितना का है, तो टाइप 4 का है। कहता है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, माने एक घन का प्रत्येक सिरा को 50% बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसमें भी हमारा स्क्वायर लगा रहा है, जैसे घन पूछ रहा है, तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का जो स्क्वायर दिया गया है, तो अगर स्क्वायर किसी में भी लगता है तो हम लोग पिछले टाइप में जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसी पर आधारित बनेगा। जो आपको ट्रिक बताया गया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटा 100 इस पर जो आपको पढ़ाया गया है टाइप 3, इसी टाइप पर A4 का क्वेश्चन बनेगा। टाइप 4 का क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐसा फार्मूला दिया जाए जिसमें हमें स्क्वायर लगा हुआ मिले और प्रतिशत का प्रश्न रहे, मतलब कहने पर का अर्थ हो गया कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न रहे, तो जिस फार्मूला के बारे में यह पूछा जाए, जैसे घन दे दिया, वर्ग दे दिया जाए, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इस टाइप पर ही आप लोग बना सकते हैं। ये जो ट्रिक बताया गया था इस पर बना सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटा 100। चलिए तो आपको इतना बता दिया गया है, तो आप समझ गए होंगे कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आपको यही टाइप का यूज करना है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको बता दिए कि जब भी स्क्वायर का प्रश्न रहे, पावर का प्रश्न रहे, तो आपको यही टाइप पर बनेगा। तो यहाँ देखिएगा, घन का प्रत्येक सिरा बोला जा रहा है, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 50% की वृद्धि, तो प्लस का 50 हो जाएगा। फिर हमें कहा गया 50% की वृद्धि, तो यहाँ जो बढ़ेगा स्क्वायर के रूप में बढ़ता है दोस्तों। अभी बताया कि जो भी होगा स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ 50 प्लस के हम लोग वृद्धि फिर करेंगे, ठीक है। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस ही होता है, प्लस प्लस क्या होगा, तो प्लस, तो प्लस 50 गुने 50 अब बटे में 100। चलिए तो इसको अब काट लीजिएगा आराम से। तो देखिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, इधर 50 और 50 प्लस में तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 हो गया। और इधर प्लस के कितना आ जाएगा, तो 5 गुने 5 5 गुने 5, तो इधर आ जाएगा 25। तो आपको कितना हो जाएगा, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी कि आ जाएगा आपको 125%। तो यानी कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 125%,
जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। मैंने उस पूछ रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया जो क्वेश्चन, तो वो भी आपको इसी टाइप पर बनेगा दोस्तों। जो फार्मूला आपको बताए थे हम कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला हम बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार 2 बार बता देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रयास करिएगा अपना लिख कर कहीं बनाइएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा 30% और 20%, तो एक्स के जगह पर हम रखेंगे कितना दोस्तों? तो एक्स के जगह पर हम रख देंगे 30%। ठीक है, तो प्लस का 30 है क्योंकि यहाँ कर रहा है 30% तथा 20% वृद्धि, तो यहाँ प्लस 20 का 20%। अब प्लस प्लस क्या होगा? तो यहाँ प्लस होगा, तो 30 गुने 20 अब बटे 100। देखिएगा तो यहाँ से काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 30 और 20 कितना हो जाएगा? तो 50। और इधर से फिर 3 और 3 दूनी के 6, 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूना के 6। अब दोनों प्लस में दोस्तों, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा? तो 50 और 6 यानी 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 56 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 56। तो आंसर हो जाएगा 56%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो फिर आर स्क्वायर वाला प्रश्न आ गया, यानी जहाँ भी स्क्वायर का प्रश्न आएगा उसको 2 बार हम लोग लिख करके बना लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, तो फार्मूला वही रहेगा आपको प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई पर ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो आपको देखिए यहाँ 50% की वृद्धि कर रहा है दोस्तों, 50% की वृद्धि, तो यहाँ प्लस का हम 50 रख लेंगे। और कहने का मतलब हम बताए थे कि वृत्त यानी कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, तो त्रिज्या यानी वृत्त का क्षेत्रफल लास्ट में हमसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है, त्रिज्या को 2 बार कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ 50 2 बार लिख देंगे। अब प्लस प्लस क्या होगा? प्लस यानी एक्स का मान भी 50 और वाई का मान भी 50, इस तरीका से प्रश्न में होता है। तो 50 गुने 50 अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए आराम से, आप काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 50 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 100। और प्लस इधर करेंगे 5 गुने 5 क्योंकि यहाँ गुना में है, तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल कितना हो जाएगा? 125%। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 125%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। यदि एक आयत की लंबाई में 12%, यानी एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो ये टाइप 3 का एक क्वेश्चन है, सिर्फ आयत लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 12% वृद्धि तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10% की वृद्धि तो प्लस 10 हो जाएगा। अब प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 12 गुने 10 अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 100। देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 12 और 10 जोड़ेंगे तो 12 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। अब प्लस इधर ध्यान दीजिएगा, 12 गुने 1 करेंगे तो 12 आएगा। अब बटे में कितना है? 10, तो इसको भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 22। अब प्लस भागा देंगे तो 1.2, 10 से भागा 12 में देंगे तो 1.2 आएगा, यानी जोड़ देंगे इसको 22 और 1
23, यानी 23.2%, 23.2%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टाइप 3 का ही क्वेश्चन टाइप 4 है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन टाइप 4 है, उसी पर आधारित है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो देखिए वृत्त की परिधि, तो परिधि में कमी करेंगे तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बताएं पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर को 2 बार कर रहा है, तो यहाँ कमी जो कर रहा है वो 2 बार लिखेंगे, तो -50% और फिर -50% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस होगा, तो प्लस लिखेंगे 50 गुने 50 अब बटे में 100, 50 गुने 50 बटे में 100, 1 0 से 1 0 यहाँ से काट देंगे और 1 0 से 1 0 यहाँ से काटेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह होता है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस के पड़ेगा, तो माइनस और 50 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी माइनस का यहाँ 100 हो गया दोस्तों। ठीक है, माइनस का 100। और इधर देखिएगा 5 गुने 5 करेंगे, 5 गुने 5 तो 5 5 के 25, तो प्लस का 25 हो गया, प्लस का 25। तो आपको घट करके जो बचेगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ घटा लेंगे तो आपको बच जाएगा माइनस का 75, माइनस का 75, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में जो है 75% आ रहा है, तो माइनस का 75%, यानी कि पूछा गया था कि क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, तो 75% की कमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। 6, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। फिर मैंने वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए तो इसको भी बता देते हैं, 50% की वृद्धि, तो प्लस का हम लोग 50 कर लेंगे, फिर प्लस का 50 हो जाएगा, क्योंकि आपको हम घन का जो है फार्मूला लिख कर बताए थे कि 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर यानी स्क्वायर आ रहा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। अब प्लस प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस होगा तो 50 गुने 50 अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो 50 50 कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर प्लस 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 125%, 125%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। 7 में कहा गया एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फिर घन का किनारा 50% बढ़ाएगा तो प्लस का 50, और क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी कि 2 बार हम लिखते हैं ना दोस्तों, तो इसीलिए 50 हो जाएगा, और क्षेत्रफल पूछ रहा तो यानी कि स्क्वायर करेंगे, इसीलिए स्क्वायर जब भी मिलेगा तो 2 बार लिखेंगे, 50 50 और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 50 गुने 50 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100। ठीक है, आपको एक ही टाइप का हम क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए टाइप बाई टाइप करा रहे हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन लेने का प्रयास करें ताकि आप सीख सकें। चलिए तो यहाँ से आप काटिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 50 50 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, प्लस का 100 और 25 5 गुने 5 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, यानी दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125%, 125%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी, ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अब क्षेत्रफल उतनी रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी पूछा गया दोस्तों। तो देखिएगा किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, यानी कि वर्ग का जो पहले जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो पहले अपने आप में 100 होगा, फिर बाद में जब बढ़ा दिया गया तो बाद में कितना हो गया दोस्तों, तो बाद में हमारा हो गया 130%, क्योंकि 100 का 30% निकालेंगे तो 30 होगा। आपको ऐसा भी टाइप हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा
कितनी घटानी होगी, तो दूसरी भुजा को कितनी घटाएंगे, तो हम 30 घटा लेंगे, क्योंकि 100 लाने के लिए बाद वाला 130 है, तो 100 लाने के लिए कितना कम करेंगे, तो 30 कम करेंगे। और कम को तुलना किससे करेंगे, तो अधिक से, तो अधिक कितना मेरा है 130। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अब इसको आप लोग आराम से काट सकते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 300 बटे में 13। तो यहाँ से अब निकाल सकते हैं आगे, देखिएगा। तो हम इसको लगाएंगे, भाग करेंगे 13 से, तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, बाकी बचेगा 30 में से 26 घटेगा तो 4 बच जाएगा 40, तो 13 तिया के 39, यानी 23.1/13%। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन मिलेगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 23.1/13%। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर में ही लेके चलेंगे। तो यहाँ 100% की वृद्धि, तो प्लस का 100, ठीक है, फिर प्लस का 100 और प्लस 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 होगा तो 100 गुने 100, 100 गुने 100, तो आपको हो जाएगा 100 गुने 100 और बटा में 100, बटा में 100। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको काट लीजिए, 100 से 100 आपको कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा 100, तो ये नहीं लगातार ये है क्योंकि नीचे कुछ नहीं, तो एक को 100 में भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 100 और 100 तो कितना हो जाएगा 200। अब प्लस यहाँ 100 बटा 1 बचा, तो यानी कि 1 से 100 में भागा देंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 100, यानी कि 200 और 1 कितना 300, यानी कि 3% हो जाएगा, 300%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। कौन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, यानी दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो दोहरा कर देने का मतलब समझिएगा दोस्तों कि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, यानी दुगना कर दिया जाए, मतलब कि स्क्वायर के रूप में कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो कोर को हम अपने आप में कितना मान लेते हैं, 100, कोर को कितना मानते हैं अपने आप में कि पहले 100 होगा, तो उसको दोहरा कर देंगे, तो यानी कि उसका 100 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा, दोहरा मतलब दोहराने के लिए कह रहा, तो फार्मूला आपको उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो हम लोग वही फार्मूला जो पीछे पढ़ रहे थे सूत्र उसी पर आधारित कर हल करेंगे। तो 100 प्लस यहाँ भी 100 हो जाएगा, अब प्लस 100 गुने 100 अब बटे 100। चलिए अब इसको काट लीजिएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 गुने 100 तो 200, प्लस यहाँ हो जाएगा आपको 1 से भागा 100 में देंगे कितना आएगा 100, यानी कि 200 और 1 कितना 300, यानी कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 300% की वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें 20 मीटर है और 15 मीटर है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कहता है लंबाई 20% और चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 20% और 15%, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ सिर्फ वही फार्मूला का यूज होगा जो फार्मूला आपको बताया गया है। तो पहले कहता है लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 20 और प्लस का 30। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस 20 गुने 30 अब बटे में 100। चलिए अब इसको काट लीजिएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 30 से 20 कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ 50 हो जाएगा। प्लस 3 दूना कितना होगा दोस्तों, तो 6, यानी कितना हो जाएगा 56%। ठीक है दोस्तों, तो 56% हमारा ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है 20 मीटर और 15 मीटर जो दिया गया था आपको उलझाने के लिए दिया गया था। ठीक है, थोड़ा टाइम बर्बाद करने के लिए, सोचने के लिए दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि हमको प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो हमें अंक से जो कोई मतलब नहीं है कि 20 मीटर है कि 30 मीटर है 40 मीटर है, इससे कोई हमको लेन देन नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा।